चलिए बच्चों, आज क्लास 10 का नया बैच और पहला क्लास चालू करते हैं। हमारे साथ ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आप सभी ऑनलाइन पे भी जुड़े रहिएगा। आज हमारा जो चैप्टर होगा क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं। क्या पढ़ेंगे? जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए अभी हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। जैसे आप सभी ऑफलाइन क्लास के बच्चे और ऑनलाइन क्लास के बच्चे बताएंगे, क्या सही पता है संख्याएं क्या होती हैं? रियल नंबर क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या जिसकी इंग्लिश होती है रैशनल नंबर। सबसे पहले हम जान लें रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? क्या होती है परिमेय संख्याएं? नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट बाय पी एंड क्यू। ऐसी संख्याएं जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सब क्या होता है? बट पी एंड क्यू, जहां पे पी और क्या होना चाहिए? एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर अर्थात एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या चाहिए? दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। यही होता है रैशनल नंबर। क्या होता है? यही होता है रैशनल नंबर। क्या आप सभी को समझ में आया रैशनल नंबर क्या होता है? देखिए, इस चैप्टर में हमको दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? दो बहुत सारी चीजों पे हम ना चर्चा करते हुए हम अब अपने चैप्टर अर्थात एक्सरसाइज पे आते हैं कि हमें इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। तो इस एक्सरसाइज में हमें जो पढ़ना है हम उसको जानते हैं। इस एक्सरसाइज में पहला पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ना है? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ना है? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? एचसीएफ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं लसर। ठीक है ना? मसर, सॉरी। नेक्स्ट पढ़ना है एलसीएम। क्या पढ़ना है? एलसीएम। तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? पहले अभाज्य गुणनखंड पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? एचसीएफ पढ़ना है। थर्ड क्या पढ़ना है? एलसीएम पढ़ना है। फिर पढ़ना है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ, एलसीएम एंड टू नंबर। यानी जिन दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना हो। क्या निकालना हो? जिन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, उन दोनों के बीच क्या इसका संबंध होता है? इसका संबंध क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या लिखना? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एलसीएम और दिए गए दो। क्या लिखेंगे हम? लसप गुणे मसप इज इक्वल टू दिए गए नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। दो संख्याओं का गुणनखंड। इसके लिए क्या होती है? दो संख्याओं का गुणनखंड। इसको नोट कीजिए और आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आप सभी से निवेदन है, यदि ये वीडियो आप सभी तक पहुंचती है तो आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करके हमें मोटिवेट करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देखते हैं। हमारे एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिया, फाइंड द अभाज्य खंड के रूप में व्यक्त करना, दिए गए संख्या के अभाज्य खंड के रूप में व्यक्त करना। Only 1.1 एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। कौन से बुक से? एनसीईआरटी बुक से जो पहला क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 140, क्या दिया हुआ है? 140 एंड 100, दूसरा दिया हुआ 156। इस तरह की संख्याओं का क्या करना है? हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इस तरह की संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए आप साइड में लिखिए 140। क्या लिखेंगे? 140 लिखेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 40 और 0 को उतारेंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से करते हैं 5 7 जा 35, 7 से करते हैं तो ये होता है 1। अर्थात हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए इस तरह के, या हम इसे एक फॉर्म में और लिख सकते हैं जो अधिकतर हमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में क्या करता है? पूछ लेता है कि हम इसे कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हमारा क्या होगा? आंसर होगा। हम दूसरा देखते हैं 156 को। क्या देखते हैं? 156 को। हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को, इसमें सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए चलेंगे। अगला है 156। 156 के लिए सेम प्रोसेस हम लिखते हैं 156। इसको करते हैं 2 से, 2 करेंगे, 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 56, 2 से करेंगे 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। नेक्स्ट 13 से करेंगे 1। इसको हम कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, या फिर उसे हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1। दिस इज आवर आंसर। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जो चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा देखते हैं, जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ, वो क्या दिया हुआ है? 5 0 0 5। हम इसे भी सॉल्व करते हैं। इसके लिए भी क्या करते हैं? सेम प्रोसेस। नीचे लिखते हैं 5 0 0 5। सॉल्व करते हैं। कौन सी संख्या से कटेगा? 5 से। कैसे कटेगा? 5 से। 5 1 5 0 0 1। 7 से करेंगे, कटेगा 7 1 7 3
7 4 जा 28, तो 7 3 जा 11 से करेंगे इसको, क्या होगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 से इसको करेंगे तो जाएगा 1, 5 में 5 करने के 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। इसको आप सभी नोट डाउन करेंगे आप या शॉर्ट स्क्रीन में लेंगे। आप सभी को महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया जाएगा और सब में आप सभी को होमवर्क दिया जाएगा, उसे सभी आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहेंगे। नेक्स्ट आप सभी पास पहले का चौथा शेयर का पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा देखते हैं, लिखा हुआ 7 2 4 और 9। चलिए हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए बाबू का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको 7 4 2 7 4 2 9 7 4 2 9 7 4 2 9। चलिए इसको देखते हैं हम, ये 2 से तो कटेगा नहीं, इसको नेक्स्ट स्टेप 3 से। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले 17 किससे डिवाइड करेंगे हम, 17 से इसको काटेंगे तो होगा 17 437, कितना होगा 437। देन इसको 19 से कट करेंगे तो होगा 23, क्या होगा 23, और लास्ट इसे 23 से कट करेंगे तो ये होगा 1, अर्थात 7409 हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज द आंसर। चलिए आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के HCF एलसीएम दिए गए प्रश्नों का HCF और HCF और LCM ज्ञात करो तथा अपने उत्तर की पुष्टि करो तथा अपने उत्तर की पुष्टि करो। एनसीईआरटी का हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, यहाँ एनसीईआरटी का हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये पहला लिखा हुआ है 26 एंड 91, 26 और 91। क्या लिखा हुआ है 26 और 91। इसे हम सॉल्व करते हैं। हम 26 को का भी क्या करते हैं, यहाँ सोल्यूशन इसका लिखते हैं, सोल्यूशन सामने लिखते हैं ताकि आप सभी की वीडियो में विजिबल हो। 26, अब इस 26 का हम 26 करेंगे तो होगा 2 इंटू 13।
91 को करेंगे तो ये क्या होता है 13 7 13 7 जा 91 तो 13 इंटू 7। अब इस संख्या का यदि हम HCF ज्ञात करेंगे क्या करेंगे HCF, तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें जो दोनों में कॉमन मिलता है वही क्या होता है HCF। तो इस संख्या का HCF क्या होगा 13, LCM क्या होगा 13 इंटू 2 इंटू 7। इसका बोले 13 7 जा 91, 91 2 जा कितना होता है 91 इंटू 2 1 जा 2 2 9 जा 182 ये क्या हो जाएगा हमारा HCF और LCM आ जाएगा। अब हमें क्या करना है अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। क्या कीजिए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अपने उत्तर की पुष्टि करने के लिए अभी हमने पढ़ा है कि HCF गुणे HCF क्या होता है HCF गुणे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। हमारा HCF कितना है 13 इंटू LCM कितना है 192 इज इक्वल टू 26 इंटू 91। इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे और यदि बराबर आता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर सही होगा। इन दोनों संख्याओं का गुणा कीजिए आप सभी इन दोनों दिए गए संख्याओं का गुणा कीजिए कितना होगा। गुणा तो अर्थात 10th में चलेगा आप सभी को आना चाहिए। हम दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2366 2366। क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। वीडियो आप सभी के लिए विजुअल है आप सभी को दिख रहा है। बाकी के दोनों दिए गए एनसीईआरटी के बुक से बाकी के दिए गए दोनों प्रश्नों को आप इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यदि आप सभी को नहीं आता तो आप सभी कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर उसका विस्तृत आंसर आपको बता दिया जाएगा। आप सभी इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करें। हम देखते हैं आप प्रश्न नंबर 3। हम देखेंगे दिए गए प्रश्न में प्रश्न नंबर 3 अभाज्य गुणनखंड विधि से दिए गए पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करिए। अर्थात हमें 3 संख्याएं दी हुई हैं 12 15 एंड 21। हमें इन 3 संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से अर्थात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों संख्याओं का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। आइए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF और LCM ज्ञात करते हैं। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 2 2 4 3 या 12 3 को लिखेंगे 3 इंटू 5 3 इंटू 7। इजी क्वेश्चन है। इन तीनों का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या करना है HCF और LCM ज्ञात करना है। LCM और LCM ज्ञात करने हम पेयर बनाएंगे। देखेंगे हमारे पास यहाँ 3 और 3 दिए गए तीनों संख्याओं में हमें कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है तो 3। तो हम अर्थात हम कहेंगे कि HCF इज इक्वल टू
3। क्या करेंगे, HCF इज इक्वल टू 3। देखिए हम इस संख्याओं को मैंने बताया इसे और किस तरीके से लिख सकते हैं। जिससे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1। यहाँ लिखेंगे 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम सबसे इजी तरीके को ढूंढते हैं। पहले हम देखते हैं कि दिए गए समय कितनी संख्या का प्रयोग हुआ है। तो आप कहेंगे सर 2, 3, 5 और 7 का प्रयोग किया गया है। 2, 3, 5 और 7 का प्रयोग किया गया है। अब इस 2, 3 और 5 पे देखेंगे सबसे बड़ी कॉमन 2 पे कितनी है, 2। 3 को चेक करते हैं तो 3 पे पावर 1, 5 पे भी 1 और 7 पे भी 1, अर्थात इसका गुणा करेंगे हम 2 टू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 2 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420, अर्थात हमारा HCF और LCM होगा HCF होगा 3 और LCM होगा 420, अर्थात 420। क्या होगा, HCF होगा 3। और देखिए आप सभी के दिमाग में आएगा कि क्या सर हम इसको भी अपने प्रोडक्ट ऑफ नंबर और HCF गुणे LCM के सहायता से प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि HCF गुणे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यह सिर्फ 2 संख्याओं के लिए लागू होता है, न कि 3। यह कभी भी 3 संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। यह सिर्फ 2 अंक की संख्याओं के लिए, अर्थात यदि हमें 12 और 15 का ज्ञात करना हो तब हम इस मेथड से क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं अपने आंसर की। यदि 3 अंक दिया हो तो हम इसका जांच नहीं कर सकते। आप सभी को समझ आया? उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे भी आप बोल सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े, ऑफलाइन क्लास में जुड़े हैं बाबू निखिल और बाबू शिवांश। आप सभी को कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा जरूर। इस तरह आप सभी क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके कमेंट में, ऑफलाइन जो देख रहा है वीडियो वो कमेंट में बताएगा और आप सभी ऑफलाइन चेक कराएंगे हमें। आइए आज की क्लास का हम एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि HCF क्या दिया हुआ है, HCF का जो HCF है क्या है, HCF है कौन कौन सी संख्या का, 306 एंड 657 का यह कितना है, 9 है। यह क्या है, 9 है। तो LCM ऑफ 306 एंड 617, यही हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, दिया हुआ है कि 2 संख्याएं हैं। क्या है, 2 संख्याएं हैं 306 और 657। इनका जो HCF है वह कितना है, 9 है। तो इनका LCM है। देखिए आप चाहे तो आसानी से इन दोनों का LCM निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है कि LCM क्या होता है, LCM इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दिए गए LCM कितना है नहीं पता, हमें LCM क्या करना है, याद करना है। पूरे HCF कितना है, 9। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट करना है, 306 इंटू 657। अब करेंगे LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9।
सॉल्व करते हैं। 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, इसको 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। दोनों का गुणा कर देंगे 34 इंटू 657। दोनों का गुणा कर दीजिए, आप सभी का आंसर आ जाएगा। दोनों का गुणा कर दीजिए, आप सभी का आंसर आ जाएगा। यदि हम दोनों को करेंगे 30, दोनों का गुणा करिए तो दोनों का गुणा कितना होगा? आप सभी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर मिलते हैं चैप्टर 1 के पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।